स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा वाला समाचार में। खटीमा विधानसभा जो 70 है हॉट सीट होती जा रही है। लगातार प्रत्याशियों की भरमार जो है उभरती आ रही है और आज भी जो है नागेंद्र जी हैं हमारे बीच। निर्दलीय जो है प्रत्याशी जो है खटीमा विधानसभा 70 से उतर रहे हैं और पूर्वांचल समाज का नेतृत्व करने की बात कह रहे हैं। इन्हीं से खास बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका। और क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनावी मुद्दे हैं तो मुद्दे तो बहुत हैं, परंतु मैं आज इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूँ कि जो 21 साल से हमारे समाज, जो पूर्वांचल समाज है, इसका एक भी काम नहीं हुआ। इतना पिछड़ गया हमारा समाज इन 21 सालों में। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई भी जीतता है यहाँ पे हमारे समाज की अनदेखी करता है। तब मुझे लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना समाज ही है, क्योंकि हमारे समाज की अपेक्षा की जा रही है, हमारे लोगों का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है अपने समाज को आगे करना। खटीमा विधानसभा जो है 70 है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी विधानसभा से आते हैं और लगातार 10 साल विधायक रहे हैं, तो उनके सामने कैसा कंपटीशन देखते हैं? कंपटीशन है ही नहीं भाई साहब। 35 से 40 हज़ार हमारे पूर्वांचल समाज का वोट है। हम तो एक तरफा जीतेंगे। अगर मेरे समाज का साथ मिला तो हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। मेरा किसी से कंपटीशन ही नहीं है। लगातार राजनीति में आप एक्टिव रहे हैं, बसपा में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी में भी बीच में एक्टिव रहे हैं, तो क्या रहा कि खुद चुनाव रण में उतर गए? सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आज तक कभी कांग्रेस पार्टी का सदस्य तक नहीं रहा। और रहा मैं बसपा में रहा, बीजेपी में कुछ समय के लिए रहा। आम आदमी पार्टी में मैंने कोई सदस्यता नहीं ली थी। हाँ, एक नॉर्मल कार्यकर्ता, मैं समर्थक था आम आदमी पार्टी का। हाँ, तो उस उपरांत सीधे चुनाव रण में उतरने का फैसला कैसे? चुनाव रण में उतरने का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जब हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने गए समाज में, तो लोगों ने कहा कि आप स्वयं चुनाव लड़िए, अपने समाज का नेतृत्व कीजिए। नेतृत्व विहीन हमारा समाज है। यहाँ 35 से 40 हज़ार अपने पूर्वांचल समाज के वोट हैं। एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ सके। तो लोगों ने कहा, मेरे साथियों ने कहा, नागेंद्र भाई आप आगे आइए, समाज आप दिल खोल के स्वागत करने को तैयार है। तो समय बहुत कम बचा है, नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग नामांकन पत्र अब बहुत कल परसों में हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारी टीम है 400-500 लड़कों की, वो पूरी टीम गांव-गांव जाएगी। हम पूर्वांचल समाज में जाएंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, अलग जगाने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे। हम अपने समाज में वोट मांगने का काम करेंगे ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। अगर हम जीत के आए तो अपने सबसे पहले पूर्वांचल समाज को आगे बढ़ाएंगे हम। खटीमा विधानसभा में सर्व समाज के लोग रहते हैं और आप सिर्फ पूर्वांचल समाज का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो जो और समाज के लोग हैं उनसे जुड़ेंगे या उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल समाज को सबसे आगे रखूंगा। उसके बाद जितने समाज के लोग हैं अगर मेरा साथ देना चाहें तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे जो भी पार्टियां, इनसे ज़्यादा आप लोगों का काम करके मैं दिखाऊंगा। जो जुड़ना चाहेगा सबका स्वागत है, परंतु मेरा टारगेट है पूर्वांचल समाज को आगे बढ़ाने का। जो खटीमा विधानसभा है उसमें कांग्रेस ने पिछले 10 साल और उसके बाद अभी 11 साल लगभग बीजेपी भी शासित रही हैं, तो क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं, जो नहीं हुए हैं, जिनका अभाव है, जिनकी कमियां हैं, जो आप लेके लोगों के बीच में उतरेंगे? सबसे पहली कमी तो यह है, देखिए, एक बेरोजगारी का भी मुद्दा है। कांग्रेस सरकार में भी लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए यहाँ पे। बीजेपी में तो हो ही रहे हैं बेरोजगार, पकौड़े तल रहे हैं लोग, परंतु सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने भी छलने का काम किया है यहाँ पर हमारे लोगों को। क्योंकि ये जाति का वो करते हैं ये लोग चुनाव में, और हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। इसलिए कांग्रेस बीजेपी को सबने देख लिया। अब इस बार हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। सबका वोट चाहिए, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका साथ चाहिए। खटीमा विधानसभा से लगे हुए कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति लगातार बनी रहती है, उन लोगों के लिए क्या उपाय है? देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, परंतु इन लोगों की मंशा नहीं है करने की। इसको अगर हम जीतेंगे तो हम इसे, कोई बड़ा नहीं, 1 महीने के अंदर में ये सोल्व हो सकता है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जल भराव।
एक छोटे से बंदे बनाने की आवश्यकता है वहाँ बंटवारा करके। हमारे साथ नागेंद्र जी थे खास वार्ता में, और लगातार हम विधानसभाओं के दौरे के दौरान उन प्रत्याशियों को सामने ला रहे हैं जो निर्दलीय रण में उतर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं खटीमा विधानसभा तो वैसे भी हॉट सीट बनती जा रही है और लगातार प्रत्याशियों की भरमार जो है उभरती जा रही है। अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को जनता किसके पक्ष में मतदान करके किसके सिर पे राजनीति का ताज पहनाती है और किसे विधायक बनाती है। बाकी हर एक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी जो है रण में उतार रही है। कुछ प्रत्याशी पार्टियों से हैं तो कुछ निर्दलीय उतर रहे हैं, और विकास के मुद्दों पर काफ़ी गर्म होता जा रहा है खटीमा का रण। अब देखना होगा कि 14 फरवरी जो है किसके सिर पे ताज सजाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।